मैंने रीयूज करने के बाद जो कुछ भी बनाया है ये सब कुछ मैंने पहनने लायक ही आउटफिट्स को बनाए हैं। कुशन कवर, बैग, टेबल रनर और कर्टन्स, ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है। रीयूज करने के बाद मैंने ये सब कुछ भी बनाया है, पर उसे इस वीडियो में इंक्लूड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपने अगर रीयूज करना सीख रखा है, अगर आपने पहले कभी भी रीयूज वीडियो देखे हैं तो आपने ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ देख लिए हैं ऑलरेडी, तो सेम आइडियाज़ को आपके साथ में शेयर करने का क्या फ़ायदा। इस वीडियो में मैं सिर्फ ऐसे ही आउटफिट्स के बारे में बताऊंगी जो मैंने पुराने आउटफिट्स को रीयूज करके कुछ नया बनाया है जो कि पहनने लायक है। क्या आपके पास भी कोई पुरानी बोरिंग सी टी शर्ट पड़ी हुई है जो बिल्कुल प्लेन है और उसे पहन के आप बोर हो चुके हैं? सो आपके लिए एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया ये है कि अगर आपकी टी शर्ट ऐसी हो जो एकदम बोरिंग और प्लेन हो, देन आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जस्ट आपको अपने टी शर्ट में जो कि बिल्कुल प्लेन एंड बोरिंग सा दिखेगा उसमें थोड़े से कट्स लगाने हैं। आप चाहे तो शोल्डर एरिया पे कट्स लगा सकते हैं, अदरवाइज आप चाहे तो स्लीव पे भी थोड़े से कट्स लगा सकते हैं। और आपको हेमिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे पास से देखें तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। कट करने के बाद भी इसमें मैंने हेम नहीं किया है, फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक देने लगा। बिल्कुल इसका लुक ही चेंज हो गया। तो अगर आपके पास में कोई भी पुरानी बेकार सी बोरिंग सी किसी प्लेन सिंगल कलर की टी शर्ट है तो आप उसमें जस्ट थोड़े बहुत कट्स लगाए एंड उसका लुक चेंज कर दें। एक्चुअली आप जान के हंसोगे कि ये स्कर्ट मैंने बनाया है एक कर्टन से। कुछ टाइम पहले मैंने एक कर्टन बनाया था जो कि रफल्ड कर्टन था और उसे मैंने रीयूज किया था एक साड़ी से। नेट के फैब्रिक का साड़ी था और उसे मैंने कन्वर्ट किया था एक कर्टन में, रफल्ड कर्टन में। एंड देन उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर में था तो उतना ज़्यादा अपीलिंग नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। सो मैंने इसे एक स्कर्ट में कन्वर्ट कर लिया है। और अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैंने एक पर्दे को स्कर्ट में कन्वर्ट किया है और ये बहुत ही ज़्यादा बेकार है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक्चुअली में एक स्कर्ट जैसा ही लुक दे रहा था और पर्दे भी मैंने सिर्फ आधे एक घंटे के लिए ही यूज़ किए हैं। इसके लिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, बस अपने स्कर्ट की लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने इसे कट कर लिया और उसके बाद में वेस्ट पे एक इलास्टिक लगा ली, जिसके बाद मुझे ये बहुत ही प्यारा सा स्कर्ट मिल गया। और ये मेरी यंगर सिस्टर के लिए। बाय द वे, किसी को पता नहीं चलेगा कि ये एक पर्दे की स्कर्ट है। एक्चुअली मुझे रीयूज़ करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं किसी भी टाइप के फैब्रिक को वेस्ट नहीं करती हूँ। वेस्ट करने से पहले मैं उसे रीयूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ और सिर्फ तभी उसे डिस्कार्ड करती हूँ जब उसका कोई यूज़ नहीं दिखता है। नेक्स्ट अगेन मेरे पास एक टी शर्ट है जो कि फुल स्लीव की थी और ये फुल स्लीव होने की वजह से उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था, तो मैंने इसके स्लीव को कट करके इसके स्लीव को बिल्कुल अलग सा पैटर्न दे दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं ये काइंड ऑफ बेल स्लीव है और यहाँ पे अगर आप चाहे तो यहाँ पे इलास्टिक लगा के इसको ऐसा लुक दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसमें बस थ्रेड से स्टिचिंग करके इसे गैदरिंग वाला लुक दे सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लुक देता है और आपका टी शर्ट जो बोरिंग सा और बेकार सा दिखता होगा उसका लुक चेंज हो जाएगा और वो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लुक देगा। जैसे मेरे पास में एक डेनिम जैकेट, ये जैकेट जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लुक देता है और ऐसा टाइप के जैकेट अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है। बट इसमें कैच ये है कि मैंने ये जैकेट अपने जीन्स से बनाया है और ये जैकेट मैंने अपनी छोटी बहन के लिए बनाया है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक देता है। सो अगर आप लोगों के पास में कोई एक्स्ट्रा जीन्स है जिसे आप नहीं पहनते हो तो आप उनसे इस तरीके के जैकेट्स को क्रिएट कर सकते हैं। और इस जैकेट के नेक पे एंड फ्रंट में मैंने एक हेम के लिए कॉन्ट्रास्ट कलर की पट्टी लगाई है, जिसके बाद इसका लुक और भी ज़्यादा स्मार्ट लगता है। जीन्स या डेनिम को रीयूज़ करने का एक और अच्छा ऑप्शन आपके पास में ये भी आता है कि आप उनसे ऐसे टाइप के टॉप्स को क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस टाइप के डेनिम टॉप्स बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक भी देते हैं। सो आपके पास में ये ऑप्शन भी आता है। अगर आपके पास में कोई पुरानी कुर्ती पड़ी हुई है जिसे आप नहीं पहनते हो तो उन्हें रीयूज़ करने के आपके पास में बहुत सारे डिफरेंट तरीके मिल जाते हैं, जिनमें से एक तरीका ये है कि आप अपनी पुरानी कुर्ती को इस तरीके से डिज़ाइनर वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कुर्ती मैंने एक ओवर साइज़ की कुर्ती ऑर्डर की थी जो कि 4XL साइज़ की थी, ताकि आप लोगों तक मैं ये आइडिया शेयर कर पाऊँ कि अगर आपके पास में कोई भी ओवर साइज़ की कुर्ती है या फिर कोई बेकार सी पड़ी हुई कुर्ती है, चाहे वो साइज़ में ज़्यादा हो या लेंथ में ज़्यादा हो, या फिर ऐसी कुर्ती जिसे आप बिल्कुल नहीं पहनना चाहते हो, तो आप रीयूज़ करके उसे इस तरीके से कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और उसे पहनने लायक बना सकते हैं। आपके पास में कोई पुरानी सी बेकार सी कुर्ती या कुर्ता पड़ा हुआ है तो आप उसे इस टाइप के ड्रेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इवन आप इसे एज अ ड्रेस भी कैरी कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।
एक्चुअली इसे बनाने के बाद, इसे रीयूज़ करने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया ये। अगर आपके पास में कोई ड्रेस मटेरियल है जिससे आप अपना कुर्ता या सूट बनवाने वाले थे पर अब सूट या कुर्ता नहीं बनवाना चाहते हैं, तो आपके पास में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन ये आता है कि आप ऐसे ड्रेस मटेरियल से इस टाइप के शर्ट्स को बना सकते हैं। ये शर्ट मैंने अपनी यंगर सिस्टर के लिए बनाया है एंड एक्चुअली में ये जो फैब्रिक है ना, ये फैब्रिक एक सूट का फैब्रिक था। मैंने होम शॉप 18 से ड्रेस मटेरियल का एक कॉम्बो मंगवाया था जिसमें से एक सूट का बॉटम ये था। एक्चुअली ये फैब्रिक एक सूट के बॉटम का है बट मुझे ये सूट नहीं बनवाना था, सो मैंने इसे एक शर्ट में कन्वर्ट कर लिया। और ऐसे टाइप के शर्ट के अंदर अगर आप किसी प्रिंटेड इनर को पहनते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक देता है और काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लुक देता है। सो अगर आपके पास में कुर्ती का या फिर सूट का फैब्रिक पड़ा हुआ है तो आप इस टाइप के शर्ट्स को बनवा सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास में अगेन एक कुर्ती रीयूज़ है। एक्चुअली मेरे पास में एक कलमकारी टाइप प्रिंट की फ्लेयरी कुर्ती थी जो कि ए लाइन कुर्ती थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर था, तो उसे कुछ टाइम पहनने के बाद मुझे वो उतना ज़्यादा पसंद नहीं था। सो मैंने उससे सेंटर से कट के नीचे वाले पार्ट का एक स्कर्ट रेडी किया और ऊपर वाले पार्ट में थोड़े से नीचे से फैब्रिक को अटैच करके फ्रिल्स एंड रफल्स को अटैच करके उसे इस टाइप के एक टॉप में कन्वर्ट किया, जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड ये बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा रीयूज़ प्रोजेक्ट बना क्योंकि इसमें एक ही कुर्ती को मैंने 2 डिफरेंट तरीक़ों से रीयूज़ करके बना लिया, जिसके बाद मुझे 2 आउटफिट्स मिल गए। स्कर्ट का टाइम अब हो चुका है, वो अब इस दुनिया में नहीं है, बट मेरे पास में ये टॉप है, सो मैं इसे आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। अगर आपके पास में कोई भी बेकार सी कुर्ती है तो आप उसे इस टाइप के टॉप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड ऐसे टाइप के टॉप जो होते हैं ना, ये पेप्लम टाइप के टॉप होते हैं, इसे आप जीन्स के साथ में पहन सकते हो, धोती सलवार के साथ में पहन सकते हो। बस अगर आपको धोती सलवार के साथ में अगर पहनना हो इस टाइप के पेप्लम टॉप को या पेप्लम कुर्ता को, तो उसका लेंथ आपको थोड़ा सा ज़्यादा रखना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट लेंथ की है। सो इतना ज़्यादा शॉर्ट लेंथ सिर्फ जीन्स के साथ ही अच्छा लगेगा, आप इस बात का ध्यान रखें। अदरवाइज ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रीयूज़ प्रोजेक्ट हो सकता है आपके लिए। ये एक स्ट्रेट कुर्ती है बट इसे मैंने रीयूज़ किया है दूसरे टाइप की कुर्ती से। एक्चुअली मेरे पास में एक फ्रॉक स्टाइल की और एक कुर्ती थी जिसमें बैंड कॉलर था, वो कुर्ती का पहले का पिक मेरे पास में नहीं है। कुर्ता था जो कि थोड़ा सा फ्लेयरी था और उसमें बैंड नेक था, तो कुछ टाइम पहनने के बाद मुझे उतना ज़्यादा वो पसंद नहीं था। सो मैंने उसे एक बिल्कुल स्ट्रेट सिंपल कुर्ते में कन्वर्ट कर लिया और जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। और इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि नीचे की तरफ में मैंने थोड़े से गैदर्स अटैच किए हैं इस तरीके से, ताकि इसका लुक थोड़ा सा और डिफरेंट दिखे। एंड उस वाली कुर्ती में नीचे का जो पोर्शन था वो काफ़ी ज़्यादा फैब्रिक था उसमें, सो उस वाले फैब्रिक से ही मैंने एक स्ट्रेट कुर्ती को कन्वर्ट किया है। और ऊपर योक एरिया का जितना भी फैब्रिक था वो बिल्कुल वेस्ट हो गया क्योंकि उसे मैं रीयूज़ नहीं कर सकती थी। प्लाजो को कन्वर्ट करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। आप प्लाजो से कुर्ता भी बनवा सकते हैं और उसके साथ ही आप प्लाजो से एक स्ट्रेट पैंट या फिर ट्राउज़र भी बना सकते हैं। मेरे पास एक प्लाजो था जिसे मैंने एक ट्राउज़र में कन्वर्ट किया है और नाउ इसे मैं कुर्तीज़ के साथ में कैरी करती हूँ। एक्चुअली ये जब प्लाजो था तो इसका फैब्रिक उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था और जिसकी वजह से ये प्लाजो में उतना अच्छा नहीं लगता था मुझे, तो मैंने इसे एक ट्राउज़र में कन्वर्ट कर लिया। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, कुछ टाइम पहले मैंने एक ड्रेस मटेरियल का फैब्रिक लिया था जो कि कॉटन में था। और अगर आपने कभी भी ड्रेस मटेरियल लिया हुआ है तो आपको पता ही होगा कि हमें मोस्टली 2.25 मीटर या 2.5 मीटर का ही फैब्रिक मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है। मैंने जो ड्रेस मटेरियल लिया उसमें मुझे कुर्ते और बॉटम दोनों के लिए 2.25 मीटर का फैब्रिक मिला था कॉटन में। सो मैंने ऊपर वाले फैब्रिक यानी कि कुर्ते के फैब्रिक से एक कुर्ता क्रिएट किया। अब यहाँ पे कैच ये है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि बॉटम के लिए जो मुझे 2.25 मीटर का फैब्रिक मिला था, मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया और उस 2.25 मीटर के फैब्रिक से मैंने एक कुर्ती और एक प्लाजो दोनों को क्रिएट करने की कोशिश की। शायद आपको यकीन ना हो बट लिटरली मैंने 2.25 मीटर के फैब्रिक से एक कुर्ता और एक प्लाजो दोनों को क्रिएट किया है, जो कि मेरी ही साइज़ की है, मैंने किसी बच्चे के लिए नहीं बनाया है। देख सकते हैं ये एक नैरो प्लाजो है यानी कि एक ट्राउज़र है एंड इसके साथ ही मैंने एक कुर्ते को भी क्रिएट किया है जो कि है ये।
अब यहाँ पे बात ये आती है कि सिर्फ इतने से फैब्रिक में 2.25 मीटर के फैब्रिक में मैंने ये दोनों कैसे बनाया है। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन डिटेल जानना चाहते हो कि 2.25 मीटर के फैब्रिक में हम कुर्ता और प्लाजो दोनों को कैसे निकाल सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं इस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी ज़रूर। पर फिलहाल मैं इतना बता दूं कि इसमें थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि आपकी ट्राउज़र का लेंथ थोड़ा सा शॉर्ट हो सकता है। मेरे में भी शॉर्ट हो गया, जिसकी वजह से मुझे इस पिंक वाले फैब्रिक को यहाँ पे अटैच करना पड़ा। अगर मैं चाहती तो इस वाले फैब्रिक से भी यहाँ पे पट्टी लगा सकती थी, पर मैंने सोचा कि थोड़ा सा बॉर्डर का टच मिलेगा, पर मुझे ये अब उतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं इसका कुछ और करने वाली हूँ। एंड ऊपर की तरफ में, वेस्ट की तरफ में आपको कोई दूसरा फैब्रिक लगाना ही पड़ेगा ताकि इसका लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, क्योंकि सिर्फ 2.25 मीटर में आप प्लाजो एंड कुर्ता दोनों निकालोगे तो ऑब्वियसली लेंथ में आपको कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा सा करना पड़ सकता है। सो अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आपको किसी दूसरे फैब्रिक का सहारा लेना पड़ सकता है। एंड ऑल्सो कुर्ती में आपको 3/4 स्लीव या फिर फुल स्लीव का ऑप्शन नहीं मिलता है, आपको शॉर्ट स्लीव ही बनाने पड़ेंगे अगर आप सिर्फ इतने फैब्रिक में ये दोनों बनाना चाहते हैं तो। ओके, एनिमल प्रिंट्स अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, सो मैंने 3 मीटर का एक फैब्रिक लिया था जिससे मैं एक सर्कुलर प्लाजो बनाने वाली थी, बट सर्कुलर प्लाजो बनाने का आइडिया मैंने ड्रॉप कर दिया और उस 3 मीटर के फैब्रिक से मैंने 2 कुर्तियाँ बनाई, जिसमें से एक कुर्ती कुछ इस टाइप की है जिसमें बॉक्स प्लीट्स बने हुए हैं वेस्ट पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड ये थोड़ी सी फ्लेयरी कुर्ती है और इसमें इस टाइप का थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का स्लीव भी है, जो कि इस कुर्ती को थोड़ा सा स्मार्ट बनाता है। एक्चुअली ये कुर्ती नहीं है, ये एक ड्रेस है जो कि मैंने अपनी यंगर सिस्टर कशिश के लिए बनाई है। एंड इसके साथ ही जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक बच गया था उससे मैंने एक स्ट्रेट कुर्ती बनाई है जो कि स्लीवलेस है इस टाइप की। सो ये सारे आइडियाज़ को शेयर करने का मेरा मोटिव सिर्फ इतना है ताकि आपको आइडियाज़ मिले, आप समझ पाओ कि अगर आपके पास में कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है या फिर कोई भी कुर्ती है जो कि बेकार पड़ी हुई है, जीन्स है या टॉप है जिसे आप नहीं पहनते हो, या फिर आपको लगता है कि इसका कुछ भी नहीं हो सकता, इसका कुछ भला होने से रहा, तो आप उसे रीयूज़ करके बहुत सारे डिफरेंट तरीक़ों से रीयूज़ करके बहुत कुछ बना सकते हैं। छोटू सा और रीयूज प्रोजेक्ट है जो कि है ये, मेरे पास में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ था जिससे मैंने ये बैंड बनाया है। सो अगर आपके पास में छोटे छोटे से फैब्रिक है तो आप उनसे हेयर बैंड्स या फिर इस टाइप के बैंड्स बना सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा कूल भी लगता है और आपके पास में जो फैब्रिक है आप उसे यूटिलाइज भी कर पाएंगे। आने वाले टाइम पे आपको मेरे साड़ी रीयूज़ का वीडियो भी देखने को मिलने वाला है, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय, टिल द नेक्स्ट वीडियो।